नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, सर्दियां अब शुरू होने वाली हैं। ऐसे में हमारे गार्डन के अंदर जितने भी परमानेंट हाउस प्लांट्स हैं, मतलब इंडोर प्लांट थे, अब इनको हमको स्पेशल केयर थोड़ी देने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग कहते क्या हैं कि जैसे ही सर्दियां आ जाती हैं वो विंटर फ्लावरिंग प्लांट की अपनी देखभाल में लग जाते हैं, सीडलिंग वगैरह उनकी लगाने में, और इनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। होता क्या है कि जब विंटर सीजन जाता है तो उनके इंडोर प्लांट्स लगभग सारे सूख जाते हैं। फिर वो ये कहते दिखते हैं कि इंडोर प्लांट तो अच्छे से चलते ही नहीं, महंगे होते हैं और लगाने के बाद बहुत जल्दी सूख जाते हैं। इस वजह से इनको अपने गार्डन के अंदर ऐड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज की अपनी इस वीडियो में इंडोर प्लांट को लेकर हमें अब इन आने वाली सर्दियों के अंदर कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहेंगे अगर, तो काफ़ी यूज़फुल जानकारियां इंडोर प्लांट्स को लेकर आप सभी को मिल पाएंगी। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरे वो दोस्त जो मेरी इस वीडियो पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। यहाँ पर अभी आप जो देख रहे हैं ये मेरे गार्डन का इंडोर सेक्शन है, जहाँ पर मैंने अपने सारे इंडोर पौधों को रखा हुआ है क्या कि जितने भी इंडोर पौधे होते हैं उनके लिए सबसे परफेक्ट जो लोकेशन होती है वो होती है ब्राइट लाइट। उसके बाद हम ऐसी लोकेशन को भी चूज कर लेते हैं जहाँ पर मॉर्निंग की 1-2 घंटे की सनलाइट भी मिल जाए, उसके बाद पूरे दिन हमारे पौधे छाँव में रहें। यही ठीक भी है, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ गलतियां क्या होती हैं, वो अपने इंडोर पौधों को भी अपने बाकी पौधों के साथ जो है एक ग्रुप बनाकर जो है आउटसाइड एरिया में रखते हैं, और कभी कभार जो है बहुत अच्छे से वो सरवाइव भी कर जाते हैं। लेकिन सर्दियां आते ही जो है वो धीरे धीरे करके ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और अगर इस तरीके की सिचुएशंस की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा जो है सेंसिटिव इन चीज़ों को लेकर होते हैं हमारे इंडोर पौधे। जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं, फॉग पड़ना शुरू हो जाता है, तुरंत ही इनके पत्ते जो है वो ब्राउन होकर या फिर येलो होकर गिरना शुरू हो जाते हैं, और कभी कभार तो ठंडियाँ जाते जाते ये पौधे मर जाते हैं। ऐसे में इन पौधों के लिए अब हमको ऐसी लोकेशंस को सेलेक्ट करना है, या फिर जो है ग्रीन नेट हो हमारे पास उनको लगा देना है, या थोड़ा शेडी एरिया गार्डन का जहाँ पर ऐसी जगह हो जहाँ पर फॉग अगर आता है तो डायरेक्टली हमारे पौधों के ऊपर ना आकर कहीं, मतलब थोड़ा छज्जे वगैरह निकले हों वहाँ पर गिरता है और हमारे पौधों को इफ़ेक्ट नहीं करता है। ऐसी लोकेशंस पे हमें अपने पौधों को रखना चाहिए। तो ये लोकेशन तो चेंज हमको करना ही है। साथ ही साथ हमको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अभी हमको अपने इन पौधों में फर्टिलाइज़र वगैरह देना जो है वो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अब इनकी डोरमेंसी आ रही है और डोरमेंसी के अंदर ये ग्रोथ तो करेंगे नहीं। ऐसे में अगर हम इनके अंदर एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे तो पहले से ही इनके अंदर जो फर्टिलाइज़र हमने दिया था अभी ये पूरी तरीके से उसको खपत नहीं कर पाए रहेंगे, तो जो एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र देंगे उससे ओवर फर्टिलाइज होकर हमारी ये पौधे ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि अभी इस टाइम पर हमें अपने इन पौधों के अंदर कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करना है। अगला जो काम करना है, वाटरिंग को लेकर थोड़ा हमको सचेत रहना है। पानी हमें अब मिट्टी को चेक करके ही देना है, क्योंकि वाटरिंग नेसेसिटी हमारे इन पौधों की अब पहले की अपेक्षा जो है वो कम हो जाएगी। हमें मिट्टी को चेक करना है। मिट्टी को चेक करने के बाद अगर मॉइस्चर हमारे पॉट के अंदर ना हो तभी अपने पौधों को हमें पानी देना है, वरना जैसे ही ओवर वाटरिंग का शिकार हमारे पौधे होंगे तुरंत ही ये मरना शुरू हो जाएंगे। एक चीज़ का हमको ध्यान देना और भी ज़रूरी है, जैसा कि मैंने सनलाइट के बारे में स्टार्टिंग में ही बात की, तो फॉग से बचाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप इसको जो है ब्राइट लाइट से भी दूर कर दें। ब्राइट लाइट में हमको इनको ज़रूर रखना है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश इनडायरेक्टली इनको मिलता रहे। हमें फॉग से बचाना है लेकिन इनडायरेक्ट सनलाइट से दूर नहीं करना है। वहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। अभी हमें इंडोर पौधों के लिए अगर बात करी जाए तो क्या हम, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या हम इस इंडोर प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। कुछ लोगों के क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि अभी हम नर्सरी से लाके इनको ऐड कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, मरेंगे तो नहीं वो ये पौधे वैसे तो, लेकिन अभी इनको ऐड करने के बाद इनके अंदर ग्रोथ नहीं आएगी। और अगर आप बिगिनर्स हैं या फिर बहुत ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस नहीं है गार्डनिंग का, तो इस टाइम पर अगर आप इन पौधों को लाकर अपने गार्डन के
के अंदर ऐड करेंगे तो मरने के चांसेस इनके पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा होंगे। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इंडोर पौधे लगाना चाहते हैं, जैसे कि क्रोटन वगैरह के बारे में लोगों ने क्वेश्चन किया, अलग अलग पौधों के बारे में लोगों की क्वेरीज आई कि क्या अभी हम इनको लगा सकते हैं। कुछ लोगों ने पूछा कि क्या हम डमकेन की कटिंग लगा सकते हैं। तो उन सभी लोगों को मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, अभी अगर आप इन पौधों को ऐड करना चाहते हैं या इनकी कटिंग्स को लगाना चाहते हैं तो थोड़ा अवॉइड कर लीजिए। फरवरी का मंथ जैसे आप फरवरी के लास्ट में पहुंचेंगे, उसके बाद आप इंडोर पौधों को लाकर अपने गार्डन के अंदर ऐड कीजिएगा। उस टाइम पर ये अपनी ग्रोथ पर आ जाएंगे, आपके लिए वो सबसे अच्छा समय होगा। बात करी जाए हमारे पुराने पौधों की रिपोर्टिंग वगैरह के बारे में कि क्या हम अपने पुराने पौधों की रिपोर्टिंग अभी कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके गार्डन के अंदर पुराने इंडोर पौधे हैं तो अभी इनकी रिपोर्टिंग मत कीजिए। सिर्फ इनको जो है थोड़ा फॉग वगैरह से बचा कर रखिए, वाटरिंग वगैरह ध्यान से कीजिए, फर्टिलाइज़र वगैरह जो है वो थोड़ा सचेत होकर दीजिए, मतलब मत दीजिए। फरवरी में अब हमको फर्टिलाइज़र देना है। इन चीज़ों से बचाकर अगर हम फरवरी तक इनको ले जाते हैं तो फरवरी में जब रिपोर्टिंग करेंगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ पर ये आएंगे और कमाल का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इंडोर पौधों के साथ हमको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो है कभी कभार ठंडियों में कुछ एफिड्स वगैरह का भी अटैक हो जाता है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पौधों को चेक करते रहना है। ऐसा ना हो कि विंटर फ्लावरिंग प्लांट की खूबसूरती में हम ऐसे खो जाएं कि हम अपने इंडोर पौधों का ध्यान रखना भूल जाएं। ऐसा ना हो कि हम इस टाइम पर जो है अपने जो हमारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट हैं उनके चक्कर में इनको बिल्कुल भूल जाएं और हो क्या कि ये पौधे धीरे धीरे करके हमारे ख़राब हो जाएं। अगर ये हमारे गार्डन के अंदर हैं तो इनसे भी प्रॉपर टच में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन चीज़ों का केयर बहुत ज़्यादा हमको करना है। अभी से तैयारियां अगर नहीं शुरू कर देंगे तो वो तुरंत जाकर नहीं हो पाएगा। इनकी सनलाइट, इनकी वाटरिंग रिक्वायरमेंट, इनके फर्टिलाइज़र इनको नहीं देना है और रिपोर्टिंग वगैरह अभी नहीं करनी है। इन सारी चीज़ों का हमको ध्यान देना है। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो, नई अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।